हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीए सेकेंड ईयर का जो पेपर है आर्थिक और संसाधन भूगोल, उसमें एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संसाधनों का वर्गीकरण। तो देखिए, संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने से पहले हम संसाधनों के अर्थ के बारे में जानते हैं। तो देखिए, संसाधन वह वस्तु या पदार्थ जिसका मानव जीवन के लिए उपयोग होता है, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। देखिए, हम किसी भी पदार्थ को हम संसाधन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब तक उस पदार्थ का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है तब तक वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि मार्बल का एक पत्थर है, ठीक है, और हमें उसके बारे में ये पता नहीं है कि ये हमारे लिए क्या उपयोग है, इसके लिए हमारा कोई उपयोग नहीं है। जब तक इसके हमारे लिए उसके उपयोग के बारे में हमें पता नहीं है तब तक वह हमारे लिए संसाधन नहीं है। और जैसे ही हमें उसके उपयोग के बारे में पता चलता है कि ये हमारे लिए बहुत उपयोग है, इसलिए मकान बनाने में उपयोगी है, फर्श बनाने में इसका उपयोग होता है, तो जैसे ही हमें उसके उपयोग के बारे में पता चलता है तभी हम उसको संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला है, कोयले के भंडार है, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है कि इस कोयले का हमारे लिए क्या उपयोग है। जब तक हमें इसका कोयले का हमारे लिए कोई उपयोग का पता नहीं है, जब तक हम उसको संसाधन नहीं कहेंगे। और जैसे ही हमें पता चलता है कि ये कोयला हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमारे जो उद्योग लगते हैं उद्योगों में इसका उपयोग है और घरेलू इसका उपयोग होता है, तो हम कहने का मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ का जब तक हमें उसके उपयोग के बारे में पता नहीं चलता है, जब तक हम उसको संसाधन नहीं कहेंगे। और जैसे ही हमें उसके उपयोग के बारे में पता चलता है कि ये हमारे लिए बहुत उपयोग है, तो हम उस पदार्थ को संसाधन कह सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें तो संसाधन दो शब्दों से मिलकर बना है। संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स यह दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सोर्स, ठीक है। अब री का मतलब है दीर्घ अवधि, दीर्घ अवधि, ठीक है। और सोर्स का मतलब है साधन, मतलब ऐसे साधन जो लंबे समय तक चलते रहते हैं और लंबे समय तक मानव उनका उपयोग करता रहता है, उनको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स। रिसोर्स मतलब संसाधन। संसाधन का हिंदी पर्याय है रिसोर्स, इंग्लिश पर्याय है रिसोर्स। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सोर्स। री का मतलब है दीर्घ अवधि और सोर्स का मतलब है साधन, मतलब एक ऐसा साधन जो लंबे समय तक चलता रहता है और उसका मानव जीवन के लिए उपयोग होता है, उसी पदार्थ को हम संसाधन कहते हैं। अब देखिए, संसाधन के बारे में कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं को हम देखते हैं। तो पहली परिभाषा है हमारी पी.ई. मैक्लोन ने दी है। पी.ई. मैक्लोन। मैक्लोन के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं, तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं, उपयोगी होते हैं। ये परिभाषा है मैक्लोन महोदय की। मैक्लोन महोदय ने बिल्कुल साधारण सी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं और उनका मानव के लिए उपयोग होता है, ठीक है। अगली परिभाषा है अपने जिम्बरमैन की। जिम्बरमैन की तो देखिए, इनके अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं
संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। व क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। इस प्रकार से जिमरमैन ने ये परिभाषा दी है संसाधनों की। संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और साथ ही मनुष्य की आवश्यकताओं व क्षमताओं के द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती हो। मतलब कहने का मतलब इस परिभाषा का अर्थ यही है कि मतलब वे पदार्थ जो पर्यावरण में मौजूद हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और मनुष्य के द्वारा उनको उपयोगिता प्रदान की गई है। मतलब सीधा सा अर्थ यही है कि वे पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, ठीक है, वही संसाधन है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में हम देखते हैं तो संसाधनों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए, संसाधनों को तीन भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है अपना प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तीसरा है मानवीय संसाधन। ठीक है, हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया है। तो संसाधनों को तीन भागों में, साधारण रूप से संसाधनों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है आर्थिक संसाधन और तीसरा है मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधनों के हम दो भागों में बांटते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। ठीक है, हमने प्राकृतिक संसाधनों को भी फिर से दो भागों में बांटा है। पहला है जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। अब देखिए, जैविक संसाधनों के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जो सजीव हो, जिनमें सजीवता पाई जाती है, उन सभी को हम जैविक संसाधनों में रखते हैं। तो देखिए, सजीवता किन किन में मिलती है, जैसे हम देखते हैं वनस्पति। ठीक है, वनस्पति में सजीवता मिलती है, सजीव है। उसके बाद हम देखते हैं पशु पक्षी,
इनमें भी सजीवता पाई जाती है। तो देखिए प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व या पदार्थ कोई भी जिनमें सजीवता हो, इसमें मुख्यतः यही शब्द आपको याद रखना है। जैविक संसाधन में कौन आते हैं? जिनमें सजीवता हो। और अजैविक संसाधन में कौन आते हैं? जो निर्जीव हो। निर्जीव, बस ये दो शब्द आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक याद रखने हैं। फिर आपको सजीव संसाधन और फिर आपको जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन में आपको अंतर आराम से आप कर सकते हो। जैविक संसाधन में कौन आते हैं? जिनमें सजीवता हो। सजीवता किन किन में है? पेड़ पौधों में है, ठीक है, जीव जंतुओं में सजीवता पाई जाती है। और अजैविक संसाधन में कौन आते हैं? जो निर्जीव हो, जैसे मृदा है, पर्वत है, खनिज है, ठीक है, खनिज है। फिर आगे हम देखें तो चट्टानें हैं, वायु, जल, इनमें किसी में भी सजीवता नहीं पाई जाती है। यह सभी चीज निर्जीव है। मृदा निर्जीव है, पर्वत निर्जीव है, खनिज निर्जीव, चट्टानें, वायु, जल सब निर्जीव है। मतलब आपको ये सब सजीव और निर्जीव ये दो शब्द आपको पक्के याद रखने हैं। जिनमें सजीवता पाई जाती है वो जैविक संसाधन है, जिनमें निर्जीवता पाई जाती है वो अजैविक संसाधन है। अब आपको पता है कि जिनमें सजीवता किन में मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि खनिजों में सजीवता है, नहीं है, बिल्कुल चट्टानें सजीव नहीं है। तो सजीव कौन कौन से हैं? वनस्पति, पेड़ पौधे या फिर पशु पक्षी। जो सजीव जिनमें सजीवता पाई जाती है वो जैविक संसाधन है और जिनमें निर्जीवता है वो अजैविक संसाधन है, ठीक है। इस प्रकार से ये भी एक हमारे प्राकृतिक संसाधन है। तो हमने प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांट लिया, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। ये हमने देख लिया कि सजीव कौन कौन से हैं, वनस्पति, पशु पक्षी। और अजैविक संसाधन है हमारे मृदा, पर्वत है, खनिज संसाधन है और चट्टानें हैं, वायु है, जल है। ये सभी हमारे लिए उपयोगी है, इसीलिए तो हमने इनको संसाधन कहा है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। अगला हमारा संसाधनों का जो प्रकार है वो है आर्थिक संसाधन। देखिए आर्थिक संसाधन वे संसाधन है जिनका जो भी वस्तु या पदार्थ हो जिनका मानव अपने आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इनका उपयोग करता है। जैसे मान लीजिए जल है तो जल का उपयोग मानव करता है किसमें? जल विद्युत बनाने में, ठीक है। वायु है, वायु का मानव उपयोग करता है, पवन ऊर्जा में उपयोग करता है। इस प्रकार से कोई भी एक ऐसा संसाधन जैसे खनिज है तो खनिज का उपयोग भी मानव अपने लाभ आर्थिक लाभ के लिए करता है। खानों से खनिज खनन करता है, फिर उद्योगों में उद्योग लगाता है, उत्पादन करता है। इस प्रकार से ऐसे कोई भी पदार्थ या तत्व प्रकृति में पाया जाता है जिसका उपयोग मानव अपने आर्थिक परिप्रेक्ष्य में करता है, अपना आर्थिक लाभ कमाने के लिए उसका उपयोग करता है। उन सभी संसाधनों को आर्थिक संसाधनों में रखा जाता है, ठीक है। आगे हमारा है मानवीय संसाधन। तो देखिए मानव स्वयं भी एक संसाधन है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन तो मानव ही है। क्यों? क्योंकि मानव ने ही अपनी बुद्धि, अपनी प्रौद्योगिकी, तकनीकी इन सभी का उपयोग करके किसी भी पदार्थ का या फिर किसी भी तत्व का उपयोग समझ लिया और फिर उसको संसाधन के रूप दे दिया। जैसे मान लीजिए मानव नहीं था तब तक तो संसाधन तो थे, लेकिन उनका कोई किसी ने उपयोग ही नहीं पहचाना था तो वो संसाधन नहीं थे। लेकिन मानव का जैसे जैसे विकास हुआ, मानव ने अपनी बुद्धि का विकास किया, अनेक प्रौद्योगिकी और विकसित हुई और उन सभी तकनीकी और प्रौद्योगिकी मानव ने अपनी तकनीकी और प्रौद्योगिकी के कारण से ही सभी पदार्थों का जो अपने लिए उपयोग समझा, उसके बाद ही वो पदार्थ संसाधन बना। तो मानव तो एक सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो देखिए आज हम देखते हैं तो विश्व के सभी देशों में सबसे जो महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है वो मानवीय संसाधन ही माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने प्राकृतिक संसाधनों का जो साधारण वर्गीकरण था, ये है हमारा बिल्कुल साधारण वर्गीकरण है। प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक संसाधन और मानव संसाधन, ये हमने तीनों पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में हम अपना जो जिम्बरमैन के संसाधनों का जो वर्गीकरण है उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।